स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वारा चैनल में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 1992 से 2019 तक पूछे गए प्रश्नों का सीरीज लेकर के मैं आया हूँ। भाग 3, भाग 1 और भाग 2 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको जो प्रारंभिक परीक्षा होगी बीपीएससी की, उसमें 150 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे, जिसमें 5 और 7 क्वेश्चन मैथ्स के हो सकते हैं। तो उन 150 प्रश्नों में 150 प्रश्नों में 50-50 का मैं सेट लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाए सटीक प्रश्न और विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज, भाग नंबर 3 बीपीएससी का जीके का सीरीज। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही जो पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आपको एक बार पैटर्न पता चल जाए। जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा, लगातार वीडियोस देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि आप जो बीपीएससी है वो किस तरह के जीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसका लेवल क्या है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसका लेवल एक्चुअल में क्या है, और देन आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, यानी घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 3 लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लगभग 50 प्रश्न हम लेकर के आए, 93 शुरू करेंगे और लगभग 150 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए। जीवाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर है इसका ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? सही उत्तर है इसका उत्परिवर्तन है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो सही उत्तर इसको कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन सा है? तो सही उत्तर इसका माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो सही उत्तर इसका दक्षिण अफ्रीका में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना सीसी? ऑप्शन है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी और 500 सीसी। तो सही उत्तर है इसका 500 सीसी। पादप कली है क्या है? एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या एक बीज। तो सही उत्तर इसका एक भ्रूणपोष। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिगरेट लाइटर से निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। ऑप्शन इसलिए पढ़ा था कि आपको चारों ऑप्शन से पता चले, तो उसमें याद रहेगा आपको टिक कौन सा किया गया था, और आपको याद होना चाहिए। सही उत्तर इसका ब्यूटेन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई थी कब? तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ 10 अक्टूबर 2014 को। 10 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिए 150 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके में, आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स मिक्स है। तो ये देखिए करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स क्या है, उसके अलावा बीपीएससी के लिए हम स्पेशल, जब एग्जाम होगा, एग्जाम का डेट आ जाएगा, तो उससे एग्जाम से 10 या 20 दिन पहले आपके लिए स्पेशल हम करंट अफेयर्स लाएंगे, जो आपके एग्जाम में सटीक आपको उसमें मैच कर जाएगा। 1 साल 1.5 साल का हम पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आएंगे। चैनल पर अभी भी उपलब्ध है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो सही उत्तर इसका 11 अक्टूबर 2014 को। हमेशा ध्यान रखिए अपना जो है ना, आप एनर्जी हमेशा इसको पॉजिटिवली रखना है, एनर्जी को बचा के रखना, और उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना है, खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे और रिजल्ट नहीं आए। अगर आप चाह लीजिएगा तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। आप मेहनत कीजिए, 100% रिजल्ट आना है। बस आपको अपने धैर्य के साथ, लगन के साथ, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, सही दिशा में, सही डाटा के साथ, सही प्रश्नों को पढ़ना है, सही बुक को पढ़ना है, सही चैनल देखना है, सही वीडियो देखना है, तब जाके अपनी तैयारी को कंठस्थ कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। चलिए 11वीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? तो सही उत्तर इसका अक्टूबर 2014 में। चलिए बढ़ते आगे। किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? देखिए इसमें 2014 क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, मैं बता दूं। चूंकि मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं 1992 से 2019 तक का लिया हूं, तो ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में बीपीएससी में पूछा गया है।
56वीं से 59वीं के बीच में 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। तो आप सोचिए 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ 2014 से आ रहे हैं। तो आप ऐसे एक पैटर्न पता चल जाएगा, इसलिए क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। और फिर अभी का मॉडल सेट भी लेके आएंगे आपके लिए जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स है। पहले इसको समझ लीजिए कि पीछे का प्रीवियस कितने सारे 20-30 साल का पूरा क्वेश्चन आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे एक एक करके। अभी तीसरा वीडियो है आपके लिए, हम 100 वीडियो बनाना पड़ा 100 वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए। किस क्षेत्र में भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2014 आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर मैं बता रहा हूँ इसका, सही उत्तर इसका रानीखेत उत्तराखंड। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? 16वीं, ठीक है। तो सही उत्तर मैं बता रहा हूँ इसका, सही उत्तर इसका डीएमके, आरएलडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीएसपी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अक्टूबर 2014 को लोक प्रशासन, शिक्षा संबंधी विषय और प्रबंधन के लिए वर्ष 2014 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किसे किया था? तो सही उत्तर मैं बता रहा हूँ इसका डॉक्टर एएस पिल्लई को। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मैं था इसलिए 2014 का ही प्रश्न है, चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ सोल्व पेपर। चलिए तो सही उत्तर इसका है न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर। न्यायमूर्ति जेएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2013 किससे संबंधित है? 2013 का जो जेएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट थी 2013 का, वो किससे संबंधित है ये पूछा है। सही उत्तर है इसका महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से। चलिए बढ़ते आगे। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिहार का बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पूरा बिहार का पॉलिटिक्स से लेकर भूगोल तक पता, इतिहास से लेकर हर चीज़ पता होना चाहिए आपको, करंट अफेयर्स। तो नज़र पूरा बनाए रखिए। सही उत्तर मैं बता रहा हूँ 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 109। चलिए ये क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए बिहार से? तो सही उत्तर इसका 40 सदस्य, याद रख लीजिए 40, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? अगर आप रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे बिहार लोक सेवा आयोग का, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, 100% आपका प्री क्वालिफाई होगा। फिर मेंस के लिए हम आपको तरीका बताएंगे। चलिए बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो सही उत्तर इसका छठ पूजा। छठ पूजा सबसे बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इनमें से किसको वर्ष 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है 2014 में पैट्रिक मोडियानो को। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो सही उत्तर इसका स्वीडन। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया? तो सही उत्तर इसका यूएई। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय क्या है? सही उत्तर इसका वित्तीय समावेशन। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय है वित्तीय समावेशन। देखिए क्वेश्चन का लेवल पकड़िए, क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं 150 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 114वें 15वें क्वेश्चन पे हूँ, तो करंट अफेयर्स कैसे आ रहे हैं आप समझिए। इस तरह का चीज़ें कि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का किस तरह से किस क्षेत्र से पूछे, पुरस्कार का पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स से पूछा जा सकता है, साइंस से पूछा जा सकता है, हाल में जो राष्ट्रपति ने कुछ कानून पे हस्ताक्षर किया तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आप नज़र बनाए रखिए उस पर कि क्वेश्चन का लेवल समझ लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ईमानदारी से आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, अभी फॉर्म भी आ रखी है तो आप फॉर्म भी भर लीजिए। चलिए इनमें से किन्हें टाइम पत्रिका में वर्ष 2014 के 25 सबसे प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया है? तो सही उत्तर इसका इन सभी को मतलब मालिया और ससा ओबामा को, मलाला यूसुफजई को और केंडाल और किली जेन्नर को, इन सबको को 25 के सबसे प्रभावशाली किशोरों में चुना गया था। चलिए ब्रिक्स सम्मेलन, 7वां ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2015 में आयोजित होना प्रस्तावित है। प्रस्तावित था उस समय, हुआ कहाँ था? तो आपको सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, यह था यूफा रसिया में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखिए अगर ये जीके क्वेश्चन आ गया फिर सही उत्तर इसका 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है किससे? मानव अधिकारों के
संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे। अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ है। तो सही उत्तर है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए। कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए। देखिए संयुक्त राष्ट्र से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको नज़र बनाए रखनी है सारे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के सोची शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? यहाँ देश का नाम है, कनाडा है, रसिया, नॉर्वे, यूएसए। तो सही उत्तर है इसका रसिया, रूस जो है। इनमें से किस बहुमुखी योग्यता वाले क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में जनवरी 2014 में तीव्र गति से शतक बनाया? तो सही उत्तर है इसका कोरे एंडरसन। चैंपियंस लीग T20 2014 का विजेता कौन था? तो सही उत्तर इसका चेन्नई सुपर किंग भारत से। 17वें एशियन गेम्स 2014 में भारत का स्थान क्या था? तो सही उत्तर है इसका 8वां। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब पे आप हर सब्जेक्ट पे नज़र बनाए रखिए, अपने करंट अफेयर्स में भी, जीके में भी। इनमें से कौन 17वें एशियन गेम्स में पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता थे? ऑप्शन है जीतू राय, संदीप कुमार, रजत चौहान और योगेश्वर दत्त। तो सही उत्तर इसका योगेश्वर दत्त। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया था? तो सही उत्तर इसका भारत ने। किसने अपना प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2014 जीता? तो सही उत्तर इसका लीना ने। सैफ SAFF टूर्नामेंट 2014 का विजेता कौन था? सही उत्तर इसका अफगानिस्तान। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही उत्तर इसका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर इसका गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए नहीं थे क्वेश्चन में है। सही उत्तर VA स्मिथ नहीं थे, जबकि RD बनर्जी, MS वत्स और KN दीक्षित संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर इसका सारनाथ में दिया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में तो क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। इसको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखिए हर्षवर्धन का ह और ह्वेनसांग का ह, हर्षवर्धन ह्वेनसांग याद रखिए। मतलब ह पहला अक्षर जो ह है और हर्षवर्धन और ह्वेनसांग का भी पहला अक्षर ह है, तो ह याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा। चलिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा अगर आप घूमने कभी गए हो तो ये क्या है? चलिए सही उत्तर इसका मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तुजुके बावड़ी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की में लिखी गई थी, तुजुके बावड़ी तुर्की में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान। चलिए शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। 4 ऑप्शन है, रायगढ़, सिंधु दुर्ग, पूना और कोल्हापुर। तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी। याद कर लीजिए। देखिए मैं ऑप्शन सीधे बता रहा हूँ, आंसर जहाँ जरूरत लग रही है वहाँ ऑप्शन ही बता रहा हूँ, लेकिन सीधे आंसर बता रहा हूँ। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। वर्ष 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 याद कीजिए, 1857 है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो उसमें लॉर्ड कैनिंग थे 1857। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? किस घटना होने के बाद? सही उत्तर इसका चौड़ा चौड़ी कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी उसे। बंग भंग क्वेश्चन नंबर 142। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? बंग भंग के बाद तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, और ना ही केवल महिला अध्यक्ष नहीं पूछा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो सरोजिनी नायडू है। एनी बेसेंट नहीं मानिए, गलती हो जाएगा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो सही उत्तर इसका स्टटगार्ड में फहराया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर इसका कुमारगुप्त। याद रखिए, बिहार के एग्जाम दे रहे तो बिहार संबंध देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय आ गया, कुमारगुप्त इससे संबंधित है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? देखिए तो सबसे पहले गांधी ने सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण से ही किया था, तो बिहार के चंपारण। इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इंडिका, तो सही उत्तर है इसका मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में, तो सही उत्तर इसका गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन में नानक है, हरगोविंद है, तेग बहादुर है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया के, देखिए याद कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1922 गया का इंडियन नेशनल, तो चित्तरंजन दास थे। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से? लोकनायक बुलाया जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हो गया। तो इसी के साथ हमारा बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी का सॉल्व पेपर 1992 से 2019 तक का भाग 3, पहले सेट का भाग 3 यहीं ख़त्म होता है। आपके लिए हम 150 क्वेश्चन का सेट है, उसको 3 पार्ट में इसी तरह 50 क्वेश्चन छोटे छोटे वीडियो में लेकर के आएंगे, ताकि आपके लिए पढ़ना भी आसान हो, सुनना भी आसान हो और याद करना ज़्यादा आसान हो। आप बार बार रिपीट करके देखिए। और साथ ही आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीटेट या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर वीडियोज़ उपलब्ध है। हमारे चैनल पर जाइए एग्जाम द्वार पर। आप एग्जाम द्वार पर जाने के लिए या तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएंगी, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सीधे एग्जाम द्वार या गूगल पर सीधे एग्जाम द्वार टाइप करके भी सर्च करके हमारे चैनल पर सीधे आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी वीडियोज़ भेजिए, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।